हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का डेली एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, आज मार्केट ने किस प्रकार परफॉर्म किया। उसके बाद में यहाँ पर हम समझेंगे कि कल मार्केट में हमें किस प्रकार काम करना है, कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और हमारी किस प्रकार कल की प्लानिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्लानिंग यहाँ पर डिस्कस की थी, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो क्लियरली हमने वहाँ पर कहा था कि अगर हमें यहाँ पर निफ्टी में अगर यहाँ पर सेलिंग दिखाने के बाद अगर कोई यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है तो हम सीधा उस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आज का प्राइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग में निफ्टी ने गैप अप ओपन किया, उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की और उसी कैंडल के अंदर यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये हाई लगाने के बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी। उसके बाद में फिर से निफ्टी उसी सपोर्ट के पास आया और उसके बाद में फिर से यहाँ पर रिवर्स किया। जब निफ्टी ने ये कैंडल फॉर्म की 10:05 वाली, तो इस कैंडल में हमारा जो ये डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका था। तो उस कैंडल के बाद में हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और हमारे डायरेक्शन में यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट दिखाया। जब मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दिखाया तो उसके बाद में यहाँ पर पूरा निफ्टी साइडवेज हो गया। और जब यहाँ पर साइडवेज होने के बाद फिर से निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद में जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको हमने इस लो के नीचे लाकर रख दिया। तो यहाँ पर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे फिर निफ्टी यहाँ पर साइडवेज होने के बाद हमें यहाँ पर एक सेलिंग मूवमेंट दिखाया और यहाँ पर लगभग हमारा इस ट्रेड में जो हमारा ब्रेक इन वाला स्टॉप लॉस था यहाँ पर हिट हो गया था। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से निफ्टी ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया और कम्प्लीटली जो आज का हाई था और जो आज का लो था इसी के अंदर निफ्टी साइडवेज हो गया और लगभग 2 बजे के बाद यहाँ पर हमें वन साइड सेलिंग देखने को मिली है। तो आज का अगर आप मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर कम्प्लीटली हमें साइडवेज नज़र आया और यहाँ पर हमने ना कोई आज टारगेट अचीव किया है, ना ही यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आई होप आप सभी का भी दिन आज का अच्छा गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कल हमारी किस प्रकार प्लानिंग होनी चाहिए, किस प्रकार हमारा यहाँ पर कल का व्यू हो सकता है, आइए उसे समझते। तो यहाँ पर अगर आप आज का यहाँ पर निफ्टी का प्राइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 बजे के बाद हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कल एक सेलिंग का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें एक वन साइड बाइंग का मूवमेंट भी देखने को मिला है और अभी तक यहाँ पर निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग पुलबैक भी नहीं लिया है। तो हो सकता है कि कल हमें एक सेलिंग का मूवमेंट मार्केट में नज़र आ सकता है। तो कल हमारी किस प्रकार प्लानिंग होनी चाहिए, आइए समझते। तो सबसे पहले हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो रहेगी साइडवेज की केस में। अगर कल निफ्टी यहाँ पर साइडवेज ओपन होता है तो हमें किस प्रकार काम करना है, आइए उसे समझते। अगर निफ्टी कल साइडवेज ओपन होगा और सीधा अगर यहाँ पर कोई बुलिश स्विंग क्रिएट करता है तो उस केस में हमारे लिए जो ये लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगी, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी देर तक होल्ड किया है, उसके बाद में ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर टेस्ट करता हुआ फिर से एक सेलिंग मूवमेंट दिखाया। तो अगर कल निफ्टी साइडवेज ओपन होगा और यहाँ पर बुलिश मूवमेंट दिखाएगा तो उस केस में अगर यहाँ पर हमें कोई ब्रेकआउट देता है और उसके बाद में अगर हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उस ब्रेकआउट फेलियर को हम यहाँ पर सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं। उस केस में फिर निफ्टी यहाँ पर हमें एग्रेसिव मूवमेंट भी दे सकता है, या तो अगर आप यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना चाहते तो उसके बाद में जब यहाँ पर पुलबैक लेगा तो उस पुलबैक के ऊपर आप यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये हमारी साइडवेज की केस में फर्स्ट प्लानिंग रहेगी। अगर यहाँ पर साइडवेज ओपन होगा और जो आज का निफ्टी ने लो बनाया है इसके नीचे अगर यहाँ पर सेलिंग सिंक क्रिएट करता है तो उस केस में हमारी यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर यहाँ पर पुलबैक की केस में अगर हमें वीकनेस नज़र आएगी तो उस केस में तो हम यहाँ पर सेलिंग का ही ट्रेड बनाएंगे। बट अगर यहाँ पर स्विंग सेलिंग का बनाता है और जो पुलबैक है वो काफ़ी यहाँ पर एग्रेसिव हमें नज़र आता है, अगर पुलबैक आज के लो के ऊपर आता हुआ हमें नज़र आता है तो उस केस में हम फिर पुलबैक के ऊपर यहाँ पर बाइंग की साइड का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर साइडवेज की केस में हमारे पास ये 3 सिनेरियो है। तो अगर इस प्रकार के कोई हमें यहाँ पर कल सिनेरियो दिखते हैं तो हम इस प्रकार काम कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो हमें किस प्रकार काम करना है। तो अगर निफ्टी यहाँ पर इस लो के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है, हम यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव गैप डाउन की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर अगर निफ्टी थोड़ा सा स्लाइटली छोटा सा अगर कोई गैप डाउन देता है तो उस सिनेरियो में हमें किस प्रकार काम करना है, आइए समझते।
देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर साइडवेज के सिनेरियो में डिस्कस किया, तो कुछ उस प्रकार ही हमारी गैप डाउन के अंदर भी प्लानिंग होने वाली है। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है और सेलिंग स्विंग क्रिएट करेगा, तो उस केस में फिर हम पुल बैक के ऊपर यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो हमारा ये पुल बैक रहेगा वो हमें थोड़ा सा वीक है यहाँ पर नज़र आएगा, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की प्लानिंग हो सकती है। अगर गैप डाउन के केस में अगर निफ्टी यहाँ पर बाइंग का यहाँ पर स्विंग क्रिएट करता है, तो उस केस में अगर यहाँ पर हमें कोई ब्रेकआउट दिखाता है इस लो के नीचे, तो अगर ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म होती हुई नज़र आती है, तो उसके बाद हम यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर निफ्टी हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये हमारी दो प्लानिंग रहेंगी अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो आइए समझते हैं कि अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखती है तो हमें किस प्रकार काम करना है। तो गैप अप के केस में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये निकल कर आती है, और उसके बाद में जो ये लेवल है ये काफ़ी हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। आज का अगर आप हाई भी देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया ही है। तो अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन करेगा, गैप अप ओपनिंग हमारी इसके ऊपर होती है और यहाँ पर अगर बुलिश स्विंग क्रिएट करता है, तो यहाँ पर सिंपली हम ब्रेकआउट फेलियर के ऊपर एक सेल साइड की एंट्री लेंगे। और यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग करता है और यहाँ पर अगर हमें सेलिंग स्विंग क्रिएट करता हुआ नज़र आता है, तो सिंपली उस केस में फिर हम पुल बैक के ऊपर यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। तो कल के लिए हमारी सिंपल इस प्रकार प्लानिंग रहेगी। तो अगर कल मार्केट इनमें से अगर कोई भी सिनेरियो कल क्रिएट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कल काम करना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कल हमें किस प्रकार काम करना है। तो आज के लिए हम यहाँ पर इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।